तो नेक्स्ट क्लास में ध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ के बाद मैंने बोर्ड पर कुछ 2 नोट लिखे हुए हैं। पहला नोट है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। इसका मतलब है कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तभी विद्युत आघूर्ण प्रेरित हो रहा है, जैसा कि अध्रुवीय में होता है। तो उस प्रेरित होने को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण होना कहते हैं। दूसरा है, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा उसके अनुदेशों रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों नोट्स को आप उतार लीजिए। उतार लिया है तो इसके नीचे लिखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण पदार्थ का ध्रुवण सदिश कहलाता है। तथा इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। और कैपिटल P के लिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेरित विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र E के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो P समानुपाती E आ गया। यहाँ लिखोगे P बराबर काई E। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि ये काई E क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं, काई E। लिखिए यहां काई E समानुपातिक नियतांक है, जिसे पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। स्टार लगा के लिखिए, यह विमाहीन राशि है। आपसे पूछ लिया काई की विमा बताइए तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग डालेंगे चालक की धारिता। हेडिंग डाल दीजिए चालक की धारिता। डाल दी तो लिखिए, चालक की धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। एक चालक विभव के एक निश्चित अधिकतम मान तक ही आवेश ग्रहण कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चालक को कुछ आवेश देने पर
चालक को कुछ आवेश देने पर उसके विभव में समानुपातिक रूप से वृद्धि होती है। देख रहे हैं आप, Q समानुपाती V। इस समानुपाती निशान को हटाने के लिए मैं C को यूज में लूंगी। C बराबर होगा Q अपॉन V, जहां पर C क्या है, चालक की धारिता है, तथा इसको हम क्या बोलते हैं, समानुपाती नियतांक भी हम इसको कहते हैं। इसको उतार लीजिए। लिखिए, धारिता का मात्रक फैराड होता है तथा विमा M-1 L-2 T4A2 होती है। लिख लिया। अब हेडिंग डाल दीजिए, एक फैराड की परिभाषा। वैसे आप देखिए, एक फैराड करना है तो आवेश का मान भी एक करना पड़ेगा, विभव का मान भी एक करना पड़ेगा। इसको किस तरीके से संग्रहित किया गया है वो आप देख लीजिए। लिखिए, किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैराड होती है। पैराग्राफ चेंज करके, धारिता का SI मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है। अगली हेडिंग, विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो देखिए, ये कोई विलगित गोला है, चालक गोला है, तो मतलब इसके आउटर शेल पे चार्ज होंगे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अंदर जो आवेश का मान है वो क्या होगा, 0 होगा। ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पर इसको हमने Q चार्ज दिया है तो इसके विभव में वृद्धि हो रही है V। तो हम जानते हैं वैसे एक चीज, क्या यानी कहोगे, हम जानते हैं कि अभी लिखना कुछ भी नहीं है क्योंकि डेरिवेशन है, मैं आपको अच्छे तरीके से लिखवाऊंगी इसको। हम जानते हैं कि विलगित गोलीय कोश या निकाय के कारण विभव कितना होता है, KQ/R। ये इसकी त्रिज्या है R। यही होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि C बराबर क्या होता है, Q/V। तब समीकरण 1 से बताइए क्या होगा, C बराबर Q तो रहेगा ऐसे ही,
के क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो सी बराबर क्या बचा, आर अपॉन के बचा ना ये। अब निर्वात में क्या होगा, निर्वात में के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां हो गया सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सबसे पहले आप यहां लिखिए, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय चालक को क्यू आवेश देने पर उसके पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V हो तो डायग्राम बनाइए। सबसे पहले डायग्राम बना के जैसे जैसे मैंने उतारा जैसे पूरा उतार लो एक बार। 2 मिनट का टाइम मैं दे रही हूँ आपको, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं, उतारते जाओ। और जितने 12th क्लास के स्टूडेंट्स अपन से जुड़ सकते हैं तो उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल ऑनलाइन क्लास चल रही है। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, कुछ स्टूडेंट मुझे पर्सनली जानते भी हैं, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो गया ये। उसके बाद देखिए, ये तो मैंने निर्वात में बताया आपको, लेकिन यदि माध्यम हो, माध्यम में क्या होता है, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, तो सीएम क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये हो गया एप्सिलॉन आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सीएम किसके बराबर हो गया, इसके, कि यदि आप माध्यम को बढ़ाते जाओगे तो धारिता भी बढ़ती जाएगी। देखिए माध्यम की धारिता ज्यादा है, एप्सिलॉन आर बढ़ता जाएगा, मतलब कि माध्यम बढ़ता जाएगा तो धारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। तो आप नोट डाल के लिखिए कि एप्सिलॉन आर मतलब माध्यम बढ़ेगा, धारिता भी बढ़ेगी। उतार लो इसको। अब मुझे एक उम्मीद आपसे पूरी है कि आपने बुक्स खरीद ली होंगी। बुक्स तो आप लोगों ने खरीद ही ली होंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 4.1 की हम बात कर रहे हैं। बुक्स खोल लीजिए आप सारे बच्चे। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, यदि किसी के पास बुक्स नहीं है तो उसको पॉज कर करके क्वेश्चन को उतारना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जिनके पास बुक्स है वो आराम से क्वेश्चन सुनिए। पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए, पृथ्वी दे रखा है, उसको गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है हमें, धारिता की गणना कीजिए। तो धारिता की गणना के लिए हम क्या करेंगे, C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6.4 10⁶ किलोमीटर या मीटर, क्या होती है, किलोमीटर होती है या मीटर होती है, 6.4 10⁶ यदि हम ले रहे हैं तो ये मीटर होगी, और यदि मैं 3 लेती तो किलोमीटर होती। के की वैल्यू, ये पूरा के ही तो है एक तरीके से। ठीक है, के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है, नहीं होती है, 9 × 10⁹।
वैल्यू को पुट कीजिए। सी बराबर क्या होता है, आर अपॉन के, आर की वैल्यू, और ये हो गई सी की वैल्यू। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 711 फेरड, डायरेक्ट आएगा इसका आंसर 711 फेरड। उतार लो, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो आप भी लिख दोगे, क्योंकि आप जान रहे हो कि हम कैलकुलेशन एक एक कैलकुलेशन नहीं करा सकती मैं, ये भाग गुणा वाली कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4.2 क्या बोल रहा है, एक फेरड धारिता, एक फेरड दिया हुआ है इसने, ठीक है, कि गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। फिर है क्या इसे आप अलमारी में रख सकते हैं, हाँ या ना। आप जानते हो कि अलमारी में हम कितनी छोटी चीजों को ही रख सकते हैं। सी बराबर क्या होता है, आर अपॉन के, सी कितना है 1, आर हमको ज्ञात करना है, के की वैल्यू कितनी होती है, तो आर कितना हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर, 10 की पावर 9 मीटर है, बहुत ज्यादा है, इसे हम अलमारी में नहीं रख सकते। तो आप लिख देना कि इसकी त्रिज्या बहुत ज्यादा है, अतः इसे हम अलमारी में नहीं रख सकते हैं। उतार लीजिए, अब से जो न्यूमेरिकल होंगे ना वो यहीं यहीं कराए जाएंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 4.3 यदि गोलीय चालक की वायु में धारिता, वायु में कितनी है 2 पिकोफैरड है तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिकोफैरड हो रही है, तो पराविद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला बताया था मैंने, सी एम बराबर एप्सिलॉन नॉट सी, एप्सिलॉन आर क्या होगा सी एम अपॉन सी, सी एम कितना है 12 पिकोफैरड, सी कितना है 2 पिकोफैरड, कितनी हो गई 6 हो गया आंसर। बताओ कितना इजी है, जो फॉर्मूले बता रहे हैं उनसे ही हो रहा है ये क्वेश्चन, तो उतार लो फटाफट और बुक्स खरीद लो, जल्द से जल्द बुक्स खरीद लीजिए आप। और यदि बुक्स नहीं हो आपके पास, क्वेश्चंस भेजने हो तो भी आप मुझे बता देना कि मैम आप क्वेश्चंस भेज दीजिए, हम तो बुक्स नहीं खरीदेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दो भिन्न भिन्न त्रिज्या, ये देखो ये दो गोले हैं, एक की त्रिज्या r1 है, एक की त्रिज्या r2 है, समान रूप से आवेशित कर रहे हैं, मतलब q1 और q2 है, लेकिन इनके आवेश कैसे हैं समान, तो हम इनको q और q ही मान लेंगे। इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात, मतलब v1 अपॉन v2 कितना आ रहा है 1/2 इन्होंने दे रखा है, तो इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, इस तरीके से यदि आपने थीम बना ली उसके बाद आप लिख सकते हैं, या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं आप, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, जानते हैं ये Q सेम आ रहा है, तो Q को आप अलग कर लीजिए, जो सेम होता है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो Q1 कितना हो जाएगा C1V1, Q2 कितना हो जाएगा C2V2, Q1 बराबर Q2 है, तो C1V1 बराबर C2V2, C1 अपॉन C2 बराबर क्या होगा V2 अपॉन V1, 1:2, उल्टा करना पड़ेगा, आ गया 2:1 आंसर इसका, बहुत सिंपल। उतार लीजिए।
हो गया। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन लिखिए, किसी चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। ये ऑप्शंस हैं इसके। ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसे मुझे आप करके दिखा देना, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।